हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग मेंटर्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू वोकैब। ये बूस्टर पार्ट 2 होगा बाय पिक्टोरियल मेथड टू मेक इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इस तरह से जिस तरह से ये आपकी मेमोरी में बहुत टाइम तक रहे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। ये मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है जूही ज्ञानचंदानी, ये मेरी क्वालिफिकेशन है एंड इस फील्ड में मैं 5 सालों से पढ़ा रही हूँ एंड टीचिंग में वैसे मैं 2010 से हूँ बट बैंकिंग फील्ड में 5 सालों से। आगे बढ़ते हैं। ये है आज की फर्स्ट वोकैबुलरी, दैट इज नैगिंग। राइट, नैगिंग का मतलब क्या होता है? नैगिंग मतलब होता है कंटिन्यूअसली पेस्टर करना, अनॉय करना, राइट, लगातार दर्द देना या चिंता करना, दोनों से इसका सेंस होता है। लेट्स सी द मीनिंग सेज पर्सिस्टेंटली पेनफुल और वरिंग, ये भी एक मतलब होता है। और एक मतलब ये होता है इसका कि आप किसी को लगातार जो है चीजों के लिए परेशान करते रहें, ट्रबल करते रहें। दैट इज ट्रबलसम, अनरेमिटिंग, एकिंग, एंडलेस, interminable and lingering। मतलब you keep on saying small things again and again कि चीजें ठीक कर लो। जैसा घर पे अक्सर देखते हैं कि ये इधर नहीं रखा, वो उधर नहीं रखा, इसको ऐसा कर लो, वैसा कर लो, राइट। तो दैट इज व्हाट नैगिंग इज। अक्सर घर पे जो बड़े होते हैं वो छोटों से इस तरह से ही नैगिंग करते हैं समटाइम्स, राइट। जब वो देखते हैं कि उनकी हरकतें सही नहीं, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये बड़ी बहन जो है छोटे भाई को बहुत चीख कर चिल्ला कर कुछ कह रही है। सो नैग 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 मतलब शी इज कंटिन्यूअसली बेसिकली नैगिंग कुछ चीजों को लेकर शायद, है ना। सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका एंटोनिम क्या होगा। एंटोनिम जो है वो ट्रैंक्विल, कंफर्टेबल, पीसफुल, क्वाइट एंड मॉडिफाइंग, राइट। सो ऑपोजिट हो जाएगा कि एकदम पीसफुल होना, कंफर्टेबल होना, पीस में होना, क्वाइट होना, है ना, या मोलिफाई करना। सो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, इसकी ऑपोजिट हो जाएंगी। यूजेज की अगर मैं बात करूँ तो यूजेज क्या होता है इसका, देख सकते हैं इस तरह से। माई सिस्टर हैज अ हैबिट ऑफ नैगिंग ओवर पिटी थिंग्स, छोटी छोटी चीजों को लेकर अनॉय करना, तंग करना, परेशान करना। तो दैट इज व्हाट नैगिंग इज इन अ वे। ठीक है, और दूसरा इसका मतलब होता है परसिस्टेंटली पेनफुल होना किसी चीज का। दैट इज ऑल्सो उसको भी हम नैगिंग ही बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेलिनिएट, डेलिनिएट का मतलब होता है वर्णन या चित्रण करना, मतलब किसी चीज को डिस्क्राइब करना या पोर्ट्रे करना, राइट। सो टू गिव अ representation और एन अकाउंट ऑफ इन आर्ट और लिटरेचर। ठीक है, आर्ट और लिटरेचर की बात हो स्पेशली तो डेलिनेट मतलब डिपिक्ट करना होता है वाया सिलुएट, वाया पिक्चर्स, है ना, वाया चार्ट। तो बेसिकली डिपिक्ट करना या डिस्क्राइब करना। एंटोनिम की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है कंफ्यूज करना, डिस्टॉर्ट करना, कंसील या हाइड करना या सप्रेस करना, छुपाना। ठीक है, राइट। तो इसके ये एंटोनिम्स हो गए। अगर यूजेज को देखा जाए तो कुछ इस तरह से, द फॉलोइंग पिक्चर इंटेंट्स टू डेलिनिएट, डेलिनिएट यानी डिपिक्ट कर रहे हैं, है ना, क्वाइट अ रिच एंड ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस ऑफ द आर्टिस्ट, है ना। व्हाइल मेकिंग दिस पिक्चर आर्टिस्ट मस्ट बी इन अ वेरी रिच एंड ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, है ना। ये देख सकते हैं आप पिक्चर में। और अगर आप पिक्चर को देखकर समझ गए हैं तो ये है फितूर मूवी का एक पोस्टर है जिसमें आदित्य रॉय जो है वो इस ब्यूटीफुल पेंटिंग को, ब्यूटीफुल पिक्चर को बना रहे हैं, दैट इज ऑफ लीफ। ठीक है, सो बेसिकली डेलिनेट मतलब उसको वर्णन करना या चित्रण करना। ठीक है, इट कुड बी अ डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। आगे बढ़ते हैं। सेल्फ फ्लैजिलेटिंग, सेल्फ फ्लैजिलेटिंग अक्सर आप लोगों ने सुना होगा ड्यूरिंग रिलीजियस, ये हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग भी किया जाता है और मुहर्रम के टाइम पे अक्सर आप देखते हैं कि कुछ मुस्लिम्स भी ऐसा करते हैं। ठीक है, डांटना, पीटना, कोड़े मारना, स्पेशली ये मानना कि ऐसा करके हम अपने सिंस को कम कर रहे हैं या बेसिकली हाँ सिन कम कर रहे होते हैं, ऐसा ऐसा करके, ऐसा सेल्फ टॉर्चर करके, है ना, रिलीजियस सेल्फ पनिशमेंट कहते हैं इसे हम। Flagellate can be used for any variety of whipping or beating. It often means, है ना, often अक्सर इसका जो मतलब है इस तरह से निकाला जाता है कि काइंड ऑफ रिलीजियस सेल्फ पनिशमेंट टू whip और scourge, है ना, खुद को whip करना या scourge करना। ठीक है, एंड सिनोनिम की अगर बात करें तो scourging हो गया, thrashing है, whipping है एंड beating है, राइट। आप पिक्चर में देख सकते हैं किस तरह से सारे के सारे लोग जो है सेल्फ फ्लैजिलेट कर रहे हैं, अपने आप को मार रहे हैं और टॉर्चर कर रहे हैं, कंसिडरिंग इट एज अ कस्टम और रिचुअल, रिलीजियस रिचुअल। ठीक है, अब एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, लूजिंग। ठीक है, मतलब यहाँ पे लिबरेट करना अपने आप को सिन से और यहाँ पे लूज करना। ठीक है, ये आपका हो जाएगा इसका एंटोनिम। डिपेंड करता है कि कॉन्टेक्स्ट में क्या बोला गया है, किस तरह से इसको यूज किया गया है, वो हमको तभी समझ में आता है जब हम पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं, पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं। ठीक है, जिया मुस्लिम्स फ्लैजिलेटिंग देयर बैक्स with chains following the religious ritual। ठीक है, चेन से या बेल्ट से, किसी ना किसी चीज से वो अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं। ठीक है, पिक्चर में देख सकते हैं आप।
आगे देखते हैं शेल्फ। शेल्फ मतलब होता है परित्याग करना या स्थगित करना, किसी चीज को गिव अप कर देना या पोस्टपोन करना, आगे बढ़ाना, एडजर्न करना, ठीक है। सो टू पोस्टपोन और असाइन या असाइन टू अ लेटर टाइम और डेट, है ना। तो असाइन टू अ लेटर टाइम और डेट मतलब एडजर्न करने से इसका मतलब है, अगर मैं इसको सिनोनिम की बात करूँ तो ये होता है होल्ड ओवर करना, अबैंडन करना या एडजर्न करना, एडजर्न करना, ठीक है। अबैंडन यानी त्याग कर देना, एडजर्न यानी डेट को आगे बढ़ा देना, राइट। ओके, एंटोनिम देखेंगे तो एग्जीक्यूट करना विदाउट डिले, इम्प्लीमेंट करना, रिवाइव करना, एडवांस में उस चीज को इम्प्लीमेंट कर देना, है ना, कंप्लीट या कंट्राइव। ये सारे के सारे क्या हो गए, इसके एंटोनिम हो गए। बेसिकली एक चीज को समझ जाएंगे आपकी सिनोनिम क्या है तो एंटोनिम अपने आप समझ में आने लगेगा, ठीक है, राइट। या वाइस वर्सा, अगर इसका यूज देखें तो ही अपोज्ड इट एंड लेटर शेल्व्ड इट, ठीक है। पहले तो उन्होंने अपोज किया, उसके बाद में उसे क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया या त्याग दिया, ठीक है ना। वरुण एंड सारा's रणभूमि shelved फॉर दिस सीजन, ये न्यूज है जिसको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ द हेडलाइन, जो ये कन्वे कर रहा है, जो लाइन है ये कन्वे कर रही है कि इसको पोस्टपोन कर दिया गया। आई डोंट नो व्हाई, क्या रीजन था, जो भी था। यहाँ पर सिर्फ मैंने इसलिए इसको लिया है ताकि इस शेल्व्ड का मतलब आप समझ सकें, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बिफोर मूविंग टू द डिस्क्रिप्शन टू द मीनिंग, आपको ये पिक्चर देखकर ही इस मूवी की याद आ गई होगी, जी हाँ, तदंत्र मोमेंटम, राइट। सभी ने देखी होगी इस पिक्चर को, सभी ने देखा होगा, जिसमें ये जाइगैंटिक सा विलन जो है ये ट्रबल करता है इन गाँव वालों को, और आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा बड़ा है अपने आकार और साइज में, है ना। सो और जो हीरो है इस मूवी के, जावेद जाफरी, वो भी कुछ इसी तरह से बहुत ही लंबे चौड़े और बड़े थे, ठीक है, क्योंकि इनका जो सामना है ये लोग तो कर नहीं पाते, राइट। ओके, सो बेसिकली इस वर्ड के लिए मैंने इस पिक्चर को लिया फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। गार्गेंटुआन मतलब होता है विशाल, बहुत ही बड़ा, बृहत्काय, जिस बहुत ही ज्यादा, gigantic, significantly large in size, amount, value और degree, इसको कहते हैं gargantuan। सिनोनिम की अगर बात करें तो इट वुड बी monumental, mammoth, prodigious, titanic या tremendous, ठीक है, सभी इसके सिनोनिम की तरह वर्क करेंगे। एंटोनिम हो जाएगा वो छोटा, स्मॉल, insignificant, minuscule, है ना, ordinary, paltry, imperceptible, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी इसके एंटोनिम, मतलब बड़े का उल्टा जो हो जाएगा वो स्मॉल या छोटा, ठीक है। His ingenuine displays of vanity while in the house were truly gargantuan in proportion, मतलब यहाँ पे bragging and boasting को लिया जा रहा है बेसिकली, जिस तरह से, है ना, he was talking or he was displaying the vanity, है ना, while in the house, वो बहुत ही ज्यादा था, बहुत ही, बढ़ चढ़ कर फेंक कर बताना जो कहते हैं ना, that was truly gargantuan in proportion में, साइज में, मात्रा में, ठीक है। ओके, आई होप ये समझ में आया। लेट्स मूव अहेड एंड द नेक्स्ट वर्ड इज ट्रैमल। ट्रैमल यानी होता है वंचित करना, डिप्राइव करना, है ना, डिप्राइव ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्शन, छीन लेना, बोलने ना देना, है ना, तो फ्रीडम ऑफ एक्शन से डिप्राइव करना। टू बिकम वीकर और ऑफ अ पुअर क्वालिटी, या तो वीक बन जाना, कमजोर पड़ जाना, या पुअरर क्वालिटी का हो जाना, तो बेसिकली वही मतलब इसका, डिवॉइड या डिप्राइव करना। सिनोनिम की बात करेंगे तो ये हो जाएगा एनस्नेयर करना, फेटर, फोरस्टॉल, हैमस्ट्रिंग, होल्ड बैक, रिस्ट्रेन एंड ऑब्स्ट्रक्ट करना, ठीक है। अब सिनोनिम में इतने सारे वर्ड्स क्यों होते हैं, क्योंकि मैंने फिर से पहले भी ये बात बोली है, मैं फिर से ये बोलूंगी कि कई बारी आप जब पढ़ते हैं सेंटेंसेस को, है ना, तो आपको समझ में आता है कि अच्छा इस वर्ड का मतलब यहाँ पे होल्ड बैक करना है, यहाँ पे इस वर्ड का मतलब जो है वो रिस्ट्रेन करना है, ठीक है। तो इस वजह से इतने सारे सिनोनिम्स को हम साथ में पढ़ लेते हैं। एंटोनिम की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे असिस्ट करना होगा, हेल्प करना, फेलिसिटेट करना, है ना, यहाँ पर सपोर्ट करने से इसका मतलब है, और यहाँ पर उसका उल्टा, ठीक है। आई शैल नॉट ट्रबल यू विद एनी रेस्ट्रिक्शंस और annoy यू विद एनी एडवाइस, मुझे आपको किसी तरीके से जो है ट्रबल या डिप्राइव नहीं करना चाहिए, किसी भी रेस्ट्रिक्शन को आप पर थोप कर, और annoy नहीं करना चाहिए विद एनी एडवाइस। आप पिक्चर में देख सकते हैं दो ज्ञानी कबूतर आपस में चर्चा कर रहे हैं, और एक पूछ रहे हैं जनाब कि व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ ट्रैवल, तो हमने जो डिस्कस किया, हेल्प करना, एड, है ना, विच आल्सो मींस हेल्प करना, है ना, असिस्ट करना, फैसिलिटेट करना, रिलीज, लूजन, लिबरेट, फ्री कर देना, फ्री छोड़ना, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
एविसरेट करना, एविसरेट मतलब होता है अंतड़ी निकालना, मतलब आप देख सकते हैं पिक्चर में जो ये है, ये फिश की ऊपर की सिर्फ एक खाल बस बची हुई है, अंदर जो उसका जो भी फ्लैशी पार्ट था वो सब निकाल दिया गया है, तो इट इज टू डिसएम्बाउल, टू रिमूव द वाइसरा, टू वीकेन और मेक फीबल, मतलब किसी चीज को बहुत ही कमजोर बना देना, फीबल बना देना, ठीक है। एनोवेट विदाउट एनर्जी, उसकी एनर्जी पूरी निचोड़ लेना, निकाल देना, इनफीबल करना, प्रोस्ट्रेट करना, है ना, ये सारे जो है ये इसके सिनोनिम की तरह वर्क करते हैं। अगर एंटोनिम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथन करना, अगर इसका मतलब है वीक करना तो एंटोनिम हो जाएगा मजबूत करना, है ना, उसको स्ट्रेंथन करना, इनविगोरेट करना या एनिमेट करना। Scientists are figuring out how to locate and eviscerate the worst moments of your life. ठीक है, कैसे worst moment of your life को eviscerate कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, हटा दिया जाए, ठीक है। ओके, लेट्स सी। अनदर वर्ड इज कॉन्कशन। कॉन्कशन मतलब होता है अस्थायी हो जाना या बेहोश हो जाना, ठीक है। कॉन्कशन, आप बिफोर वी गो टू द डिस्क्रिप्शन आप ये पिक्चर देखिए, इसमें क्या है, ये एक ही जनाब का हेड है ना, एक ही जनाब का सर है, बट ये जो बॉल का जो ब्लो लगा है इस वजह से बिल्कुल हिल गया अंदर से दिमाग, और उसके बाद मतलब ऐसा कि ब्लैकआउट हो जाना, बेहोश हो जाना, अनकॉन्शियस हो जाना बिकॉज ऑफ द ब्लो, है ना, इसको कहते हैं कॉन्कशन। जो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी होती है, कभी कभी ये इतनी सीवियर हो जाती है कि द पर्सन डाइज देन एंड देयर। बहुत सारे केसेस आपने सुने होंगे, क्रिकेट फील्ड में ही ऐसा कुछ बारी हो चुका है। इनफैक्ट एक इंडियन क्रिकेटर के साथ भी ऐसा हुआ था, दैट आप अगर गूगल करेंगे तो आपको वो दिख जाएगा कौन था क्या था, बट या हाँ, क्रिकेट में अक्सर ऐसे एक्सीडेंट जो है होते रहते हैं। मीनिंग की बात करेंगे तो ये होता है टेम्पररी अनकॉन्शियसनेस और कंफ्यूजन। कभी कभी अगर ब्लो बहुत ज्यादा ना हुआ तो टेम्पररी अनकॉन्शियसनेस होती है, ठीक है। कंफ्यूजन कॉज्ड बाय अ ब्लो टू दी हेड, है ना, क्यों होता है, क्योंकि एक ब्लो हेड पे होता है इसलिए इंटरनल इंजरी होती है। इम्पैक्ट होना, क्रैश या जॉल्ट, ठीक है। इसका सिनोनिम हो गया अवॉइडेंस, बिल्डिंग, बिल्डिंग अ कॉम्प्लीमेंट और कंस्ट्रक्शन, इसका मतलब हो गया, ठीक है। मतलब एक तरह से बेहोश हो जाना, अनकॉन्शियस हो जाना का उल्टा हो सकता है कॉन्शियस रहना, और दूसरा कॉन्टेक्चुअल मतलब के हिसाब से इसको हम कह सकते हैं कि अवॉइडिंग या अवॉइडेंस होगा, बिल्ड करना होगा किसी चीज को, बनाना, कॉम्प्लीमेंट करना या कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। ये एंटोनिम की तरह यूज किए जा सकते हैं। इफ ही इज नॉट स्टेइंग ओवरनाइट बिकॉज ऑफ दैट माइल्ड कंकशन, वी आर बैक टू शेयरिंग अ रूम। अगर वह स्टे नहीं करता है तो हम वापस आ जाएंगे बिकॉज ऑफ दैट माइल्ड माइल्ड कंकशन, बहुत ही हल्का सा जो उनको लगा, अगर वो उसकी वजह से नहीं रुक रहे हैं तो वी आर बैक टू आवर रूम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है कॉन्क्वेस्ट। कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है विजय हासिल करना, जीत पाना। The subjugation and assumption of control of a place or people by military force, an instance of one moving object or person striking violently against another. The act of conquering a country, area or situation, मतलब basically विजय हासिल करना या जीत हासिल करना या acquisition होना, टेक ओवर करना, इन्वेजन, है ना, एप्रोबेशन, ये हर तरह से कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसको समझा जाता है। यहाँ पे आप फिलहाल ये मतलब समझ सकते हैं कि जीतना, आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जीत के बाद की खुशी और ट्रॉफी के साथ पिक्चर शोज की ये जो है जीत गए थे, कॉन्क्वेस्ट हुआ इनका, है ना। इग्नोर करना, टर्निंग आउट या फेलियर, इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट द टीम एंथुजियास्टिकली पोज्ड फॉर द ग्रुप पिक्चर एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओह, बहुत बुरा एक्सीडेंट, है ना। अब ये बहुत बुरा एक्सीडेंट क्या है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं शंट, ठीक है। मतलब कोलाइड करना, कोलिजन होना, बहुत बुरे से टकराना आपस में, इसको कहते हैं हम शंट होना, ठीक है, टक्कर लगना। क्रैश अगेंस्ट एन इंस्टेंस ऑफ वन मूविंग ऑब्जेक्ट और पर्सन स्ट्राइकिंग वॉलेंटली अगेंस्ट अनदर बाईपास और डाइवर्जन, ठीक है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बुरा एक्सीडेंट हुआ, कितनी बुरी टक्कर लगी, कितना बुरा शंट हुआ, ठीक है। इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा कोलिजन, इम्पैक्ट, बम्प या स्ट्राइक करना। एंटोनिम की अगर बात करें तो डिस्करेज, डिसुएड, हॉल्ट या हिंडर होता है, ठीक है। How do you coordinate and make sure that the trains do not shunt or they don't smash into each other while going in opposite direction on the same track, ठीक है। How do you make sure कि ऐसा ना हो कि टक्कर ना लगे, ठीक है। So basically shunt मतलब टक्कर लगना।
अब चलते हैं कुछ इडियम्स की तरफ। तो हमारा हम हर वोकैब बूस्टर सेशन में हम क्या करेंगे कि हम 10 वोकैबुलरी को डिस्कस करेंगे, है ना। और उसके बाद 4 से 5 शब्द जो होंगे वो या तो आपकी फ्रेज के होंगे या इडियम के होंगे, ठीक है। सो इस तरह से हम दोनों को अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे, वोकैब के साथ साथ फ्रेज और इडियम भी, ठीक है। स्टेक अ क्लेम मतलब क्या होता है? इफ यू स्टेक अ क्लेम टू समथिंग यू से और शो दैट यू हैव अ राइट टू इट एंड दैट इट शुड बिलोंग टू यू, ठीक है। अगर आप कोई क्लेम स्टेक करते हैं दैट मीन्स आप बता रहे हैं कि वो चीज आपकी है, वहां पर जो है क्लेम आपका बनता है, वो आपकी बिलोंगिंग है, तो वो होता है स्टेक अ क्लेम, ठीक है। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने क्लेम का बोर्ड लगा रखा है कि भाई ये जगह मेरी है, ठीक है। ओके, द बैट्समैन staked a claim फॉर अ प्लेस इन द साइड, है ना। तो उसने बोला कि ये जगह जो है ये मेरी है, बैट्समैन ने भी कि ये साइड जो है ये मेरा साइड है, ठीक है। नेक्स्ट ईडियम की तरफ चलते हैं, गेटिंग अ सेकेंड विंग। हाँ, अगर यहाँ से नहीं तो पिक्चर से जरूर समझ में आ रहा होगा। गेटिंग अ सेकेंड विंग यानी क्या होता है? वापस से एनर्जाइज हो जाना, एनर्जी मिल जाना, ठीक है। हैविंग एनर्जी अगेन आफ्टर बीइंग टायर्ड, है ना, फिर से एकदम से रिवाइव हो जाना या एनर्जी मिल जाना। आई प्लान टू स्टॉप वर्किंग एट 9 बट देन आई गॉट माई सेकेंड विंग एंड जस्ट केप्ट गोइंग, मतलब वापस से एनर्जाइज हो गए और फिर से काम पे लग गए, ठीक है। सो रेड बुल, इसकी टैगलाइन भी यही कहती है, रेड बुल गिव्स यू विंग्स मतलब एनर्जी, है ना। गिव्स यू विंग्स मतलब गिव्स यू एनर्जी, ओपन अप टू सक्सेस, ठीक है। सो या, गेटिंग अ सेकेंड विंग मतलब एनर्जाइज होके वापस से काम पे लग जाना। टिल द काउज कम होम बहुत ही प्यारा सा एक इडियम है जिसका मतलब होता है बहुत ही लंबे समय तक, ठीक है। फॉर अ वेरी लॉन्ग इनडेफिनेट अमाउंट ऑफ टाइम और फॉर एवर, ठीक है। सो इसका एग्जाम्पल बहुत फनी तरीके से मैंने लिया है। अक्सर ये बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस करते होंगे अपने घर पे, स्पेशली हस्बैंड्स, ठीक है। जिनकी वाइफ जो है घंटों फोन पे बात करती रहती है, कहाँ? ऑफ कोर्स अपने मायके, ठीक है। सो या, माय वाइफ वाज टॉकिंग ऑन द फोन विद हर सिस्टर टिल द काउस केम होम लास्ट नाइट, ठीक है। मतलब वो बहुत ही लंबे वक्त तक बात किए जा रही थी, किए जा रही थी, किए जा रही थी। अल्टीमेटली दिस मीन्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। अंटिल द काउस कम होम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। ये इसका मतलब है। आगे देखते हैं, गेट आउट ऑफ हैंड मतलब बिल्कुल हाथ से निकल जाना, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, अनमैनेजेबल हो जाना, है ना। अक्सर ये घर पे सुनते हैं हम कि भाई हाथ से निकल गए हैं आजकल के बच्चे, है ना। सो व्हाट इज दैट? दैट मीन्स कि अनमैनेजेबल हो गए हैं, दे आर अनकंट्रोल्ड, है ना, एज ऑफ अ सिचुएशन become uncontrolled. So the class got out of hand when it heard of the holiday. As you can see in the picture कि जैसे ही हॉलीडे की अनाउंसमेंट होती है, लास्ट डे डिसमिसल एट नून, हैव अ ग्रेट समर, है ना, कि हॉलीडेज आ गए हैं आपके। तो आप देख सकते हैं कि सारे के सारे बिल्कुल आउट ऑफ हैंड है। टीचर जो है माथे पे हाथ रख के एंड हेल्पलेस सा दिख रही है, राइट। ओके, सो गेट आउट ऑफ हैंड मतलब अनमैनेजेबल या अनकंट्रोल्ड हो जाना। समझ में तो आ गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। टर्न अप द हीट, टर्न अप द हीट मतलब प्रेशर पुट ऑन करना, ठीक है। टू पुट प्रेशर ऑन समवन और समथिंग, है ना, कुछ इस तरीके से जैसे कि वो एक्ट करना स्टार्ट कर दे, अप्लाई एडिशनल प्रेशर टू समवन और समथिंग फॉर सम पर्पस, ठीक है। द पुलिस टर्न अप द हीट ऑन द पीपल हु डू इलीगल बिजनेस, ठीक है। जो इलीगल बिजनेस करते हैं उन पर पुलिस ने क्या किया? उनको प्रेशराइज करना स्टार्ट कर दिया, उन पर प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इट्स टाइम टू टर्न अप द हीट मतलब प्रेशर, ठीक है, बिल्ड करना। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप वोकैब सीख रहे हैं और इनको यूज कर रहे हैं। ये उन सभी एस्पिरेंट को जो बैंकिंग एज वेल एज दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, सबको हेल्प करेगा। और अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं आपको तो क्या करना है? यू हैव टू लाइक इट एंड शेयर करिए। जितने ज्यादा लोगों को आप शेयर करेंगे उतने ज्यादा लोग जो है इसका बेनिफिट ले सकेंगे। और यही एक हमारा पर्पस है बैंकिंग मेंटर्स का, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अगर अभी तक नहीं किया है तो। ओके, विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।